इंशाल्लाह ईरान जंग जीत रहा है और ईरान जंग जीतेगा। हम हमेशा मजलूमों के साथ खड़े हुए हैं, दहशतगर्दियों के साथ नहीं खड़े। दहशतगर्दी अगर कोई है तो वो अमेरिका है, जिसके आगे जो देश झुकना चाहता है वो झुके। ईरान ना झुका था ना झुकेगा। हम डंके की चोट पर लड़ रहे और लड़ते रहेंगे, डरने वाले नहीं। अभी तो कहाँ दिया है भाई साहब, हेलो हेलो हेलो, ज्यादा मीडिया मत बनो। दो जहाज आए थे, तुम्हें खुद पता है, इस चैनलों पर आया पड़ा, जिसने कहा था ईरान ने कि हमने वहां की हुकूमत को तेल दिया है, हमने वहां की हुकूमत को गैस दी है, ना कि देश के प्रधानमंत्री को दी है। आप हमारे को बांट नहीं सकते, आप चैनलों पर हमारे को कुछ और दिखा नहीं सकते। हम ईरान के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। हिंदुस्तान के लोग, हिंदू मुस्लिम, आपने देखा सब रोडों पर आए थे। खामनेई साहिब का बदला, खामनेई साहिब की खून का एक एक कतरा ईरान लेके रहेगा। हम मजलूमों के साथ खड़े हैं। फिलिस्तीन के अंदर बच्चों को मारा था, सबसे पहले जवाब और सवाल देने के लिए खामनेई साहब आए थे सामने। और दूसरा सुन लीजिए, जब पाकिस्तान हमला कर रहा था हिंदुस्तान पर, तब भी ईरान हिंदुस्तान के साथ खड़ा था। हिंदुस्तान के साथ जितनी मोहब्बत ईरान की रही है, आप बता दीजिए कब तक, आज तक ईरान ने इंडिया के साथ मोहब्बत नहीं करी। आज ट्रंप के साथ खेलने वाले देश के प्रधानमंत्री, देश के नरेंद्र मोदी इतने डर चुके थे कि एक दो शब्द नहीं लिख पाए खामनेई साहब के लिए। आने दे रहे हैं सब आए हैं, 2 जहाज पहले, हेलो 2 जहाज पहले ही भेजे, सुन लीजिए, अपनी मीडिया को बता दिएगा। अभी भी 2 जहाज भेजे थे और ईरान ने कहा था मैंने सरकार के लिए नहीं भेजा है, मैंने वहां की आवाम के लिए भेजा है, मैंने वहां के लोगों के लिए भेजा है, मैंने सरकार के लिए नहीं भेजा। और अब भी परसों जहाज आए हैं। क्या बात कर रहे हैं आप, जहाज नहीं आ रहे और उसी रेट पे दे रहा है। पैसे पे दे रहा है। बता देना चाहता हूं आपके चैनलों को, ईरान आज भी पैसे पे तेल दे रहा है, 32 रुपए पर। आज भी गैस दे रहा है उसी पैसे के ऊपर। तुम और जगह से ले रहे हो तो डॉलर पर ले रहे हो। तुम्हें बर्बाद करके छोड़ दिया अमेरिका ने। आज भी देश के प्रधानमंत्री को अगर नहीं समझ आती तो जैसा हाल और देशों का हो रहा है, हो सकता है क्या अमेरिका का शुक्रिया बोलना चाहिए ना, ईरान ने छूट दे दी। किसको दे दी? ईरान अपना तेल, ईरान अमेरिका को कहा था जो हमें छूट देगा। ईरान ने खुद अपने आप भेजा है। ईरान तो कहता लिया, जब श्रीलंका से जहाज जा रहा था हिंदुस्तान में, उस पर बम मारा था देश के प्रधानमंत्री, आपके चुप हो गए थे। आज देश के प्रधानमंत्री क्यों चुप होकर बैठे हैं? देश के प्रधानमंत्री कहते हैं मैं समझौता करा दूंगा, मैं ईरान को और अमेरिका का समझौता करा दूंगा। हम ऐसे समझौते की जरूरत नहीं है। हम डंके की चोट पर लड़े थे, हम डंके की चोट पर लड़ रहे हैं। ना ईरान झुका था ना झुकेगा, ना अमेरिका इस बात को सोच के बैठ जाए। ट्रंप जितनी ताकत और शोर करना कर लो, आज तो तुम भीगी बिल्ली बने बैठे हो। किसी तरीके मेरी जंग को रोक लो, किसी तरीके मेरी जंग को रोक लो। हाथ जोड़ने की नौबत आ चुकी है ट्रंप की। क्या चाहोगे? प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना चाहिए, ये गलत है, ऐसे नहीं रोक सकते आप। कौन सा रोक लिया? इनके पास ही हो सकती है। मेरी बात अब समझ नहीं आ रही। देश के प्रधानमंत्री बड़ी चिंता में आ गए 3-4 दिन से। क्या देश के प्रधानमंत्री को अब थोड़ी सी ट्रंप से छूट दे दी क्या? या ट्रंप के साथ लगकर आ गए? अरे शर्म करो देश के प्रधानमंत्री जी। आपको उस टाइम में भी, कोरोना के टाइम में भी, आपको तेल मुहैया कराने में सबसे ज्यादा अगर किसी का हाथ था तो ईरान का। आज भी मुझे बता दीजिए कि ईरान ने अगर आपसे ज्यादा पैसों में तेल बेचा हो या आपको ज्यादा पैसों में गैस दी हो, आज भी लोगों को पता चल गया, हिंदुस्तान के लोगों को, कि गैस कहां से आती है और तेल कहां से आता है। कौन सा देश देता है? यहाँ तुम हिंदू मुसलमान बांटना चाहते हो, ईरान आज भी हिंदुस्तान को तेल और गैस दे रहा है। एक शख्स को घर के अंदर घेर के मीटिंग कर रहे थे, कोई शोर शराबा नहीं कर रहे थे। एक सडनल सी मीटिंग चल रही थी खामनेई साहब की, पूरा टारगेट सिस्टम करके उनके ऊपर बम गिरा गया। यह आतंकवादी हमला जो अमेरिका ने करा, सबसे बड़ा आतंकवादी अमेरिका कह रहा है कि सुप्रीम लीडर बनाना चाह रहा था, हमने मना कर दिया, नहीं बनना ईरान का। हमें जरूरत नहीं है।